नमस्ते, मैं परेश गोसर। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में हम एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करते हैं फिजिकल वास्तु के साथ। तो इसमें हम एनर्जी को मैक्सिमम कैसे हमारे रेसिडेंस में हमें लाना है उस पर हम गौर करते हैं। और बहुत बार जब वास्तु कंसल्टेशंस हो चुके होते हैं या ऑलरेडी घर बन चुका होता है, तो ऐसे केसेस में जब हम फिज़िकली बहुत सी चीज़ों को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तब हम एनर्जी लेवल पे उस जगह पे काम करते हैं और उसके वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, ताकि उस जगह के अंदर जितने भी नेगेटिव फॉल्ट्स हो, जितने भी एंटी एक्टिविटीज़ डायरेक्शन वाइज हो, जोन वाइज हो, उसके बावजूद उसके वाइब्रेशंस रेज होने के कारण उसकी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी कम हो जाती है या ऑलमोस्ट ज़ीरो तक भी हो जाती है। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मेरे जो बेंगलोर के साइड पे आया हूँ, तो यहाँ पे हम काफ़ी लेवल पे एनर्जीज़ पे काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मेन एंट्री है जहाँ पे हम स्टेयरकेस और लिफ्ट के एरिया से अंदर आ रहे हैं। उसके बाद ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का एरिया काफ़ी बड़ा ओपन छोड़ दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह है ना। तो क्लाइंट ने उस हिसाब से इस जगह को छोड़ा है ताकि अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी एनर्जीज इन्हें नॉर्थ ईस्ट से मिले। फिर ओवरऑल प्लानिंग में भी ये ओरिजिनली जब जो आर्किटेक्ट इन्होंने चॉइस किया था बिफोर कंसल्टिंग एनर्जी वास्तु, है ना, तो उस बेसिस पे इन्होंने इस डोर का सिलेक्शन किया था बेस्ड ऑन द बेसिक वैदिक वास्तु नॉर्म्स, है ना। जहाँ पे इन्होंने पूरे घर की अगर मैं बात करूँ, है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंदर से, तो इस पूरे डोर को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, है ना, चूज़ किया है। तो एक तरह से देखने जाएंगे, है ना, तो अगर हम 16 जोन वास्तु की बात करें तो उस बेस पे तो ये नॉर्थ 3rd या नॉर्थ 4th पोजीशन में चाहिए, या ईस्ट की बात करूँ तो ईस्ट 3, ईस्ट 4 या ईस्ट 5 में चाहिए। इवन N8 तक भी डायरेक्शन में अगर आता है इनका मेन डोर तब भी अच्छा है। तो उस बेस पे यहाँ पे नॉर्थ में, है ना, इन्होंने ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के तरफ डोर लिया हुआ है। अब इस डोर की एनर्जी में, है ना, जब एक बार ये सारा बन जाएगा तो इसकी एनर्जी फ्लो को और बढ़ाना, इसके एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करना, जो हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल में करते हैं, जो ज़्यादातर और जितने भी हमारे वास्तु के सिस्टम्स हैं उसमें हम डोर एक्टिवेशन का काम नहीं करते। अगर डोर गलत जगह पे है ना, तो हम उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। लेकिन एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में, है ना, हम क्या करते हैं कि नई जगह, प्लानिंग की जगह या बनी हुई जगहों में डोर की एनर्जीज, जहाँ पे भी डोर है अगर गलत भी बन गया है तब भी उसे ब्लॉक नहीं करते हैं, हम उसकी एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं। तो ऐसे काफ़ी एनर्जी के एक्टिवेशंस के पॉइंट्स है जो लेकर एंटेना से फाइंड आउट करते हैं हम, और उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि मैक्सिमम एनर्जी को हम अंदर ला सके। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट, एज एन एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट, दिस इज द मेन थिंग दैट वी डू, that we raise the vibrations right from the main door and bring the energy, bring the chi inside. अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जैसे, है ना, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे इनका बेडरूम है, यहाँ पे गेस्ट बेडरूम है दूसरा। तो इन सब में अब ये एनर्जी फ्लो को हम लेके जाएंगे, यानी मेन डोर से एनर्जी फ्लो लाना, और फिर हर मेन डोर पे, यानी उस बेडरूम का वो मेन डोर है तो उस बेडरूम के डोर में भी हमारे, है ना, ऐसे कोई गैजेट्स लगेंगे, ऐसे सिस्टम्स लगेंगे ताकि एनर्जी फ्लो को अंदर लिया जा सके। फिर उसके बाद बात आती है वॉशरूम्स की। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे अब जब ये काम बन जाएगा पूरा, है ना, तो यहाँ पे एनर्जी एक्टिवेशन के पॉइंट्स के हमारे चिप्स हैं, है ना, जो कॉस्मोटेलोरिक एनर्जी के चिप्स हैं वो लगेंगे ताकि एनर्जी फ्लो यहाँ पे अंदर आए। तो ये हम हमारे एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में जो भी कंसल्टेशंस करते हैं, प्लान्ड स्टेज पे करें या बनी हुई स्टेज पे करें या बन गई स्टेज में करें, तो वहाँ पे हर डोर में हम ये एक्टिवेशन करते हैं ताकि एनर्जी फ्लो अंदर आए।